नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम यूपीएससी की डिमांड समझते हैं और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि अलग-अलग तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, उनको हल करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं या कौन-कौन सी ट्रिक्स यहाँ काम आ सकती हैं। इसी सीरीज़ में आज का जो क्वेश्चन है, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। यहाँ मैंने गोला इसलिए किया क्योंकि आप यहाँ ध्यान दे सकें। यूनिक इस सेंस में है कि मैंने पहले भी इस पैटर्न पर क्वेश्चंस लिए हैं और आपको बताया है, आगे भी हो सकता है प्रश्न लूँ। क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि अगर इस फ्रेम में यूपीएससी प्रश्न पूछती है कि इस चीज़ के क्या लाभ हैं, इसका क्या प्रभाव है, तो सामान्य तौर पर विकल्प ऐसे दिए जाते हैं कि वो सारे के सारे सही होते हैं। यानी कि जिस विकल्प में इधर दिया होगा कि सारे विकल्प सही हैं, वो सामान्य तौर पर सही होता है 99%। लेकिन हमेशा ऐसा यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछती। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछती है जहाँ के विकल्पों में ऐसा कहीं नहीं दिया रहता कि ये चारों विकल्प सही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 हैं तो इनमें से कोई एक गलत हो सकता है। अगर ये 3 है और यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें तीनों सही होने की बात है, तो उसमें एक गलत हो सकता है। लेकिन फ्रेम वही है, लाभ, प्रभाव, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? मज़ेदार चीज़ है। वापस आते हैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से आंसर सोच लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि कृषि फर्टिगेशन के क्या लाभ है, और उसके बाद से ये 3-4 बातें आपको बता दी गई हैं। अब बताइए इसमें से क्या लाभ है। इसकी डिमांड समझिए। यूपीएससी किसी भी तरीके पर, तरीका कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी में बहुत सारे काम करने के टर्म हैं, अलग अलग तरीके हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी पर या किसी भी प्रक्रिया पर ज़्यादातर तभी प्रश्न पूछती है जब वो या तो चर्चा में है या फिर उसकी ज़रूरत है। कृषि फर्टिगेशन की काफ़ी बातें होती हैं, पिछले कुछ सालों से इसकी चर्चा ज़्यादा होने लगी है, तो यूपीएससी ने इस पे पूछ लिया। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब आप इकॉनमी पढ़ रहे हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए इस बात पे दिमाग लगाइए कि अभी ये समस्या चल रही है, इसे हल करने के कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं और किन किन उपायों पर चर्चा हो रही है। कृषि फर्टिगेशन की एक समस्या का उपाय है। समस्या क्या होती है? अभी किसानों की एक समस्या है कि भाई जो उर्वरक खेतों में डाले जाते हैं उनसे उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। उसी का एक उपाय है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में होता यह है कि थोड़ा थोड़ा करके उर्वरक डाला जाता है खेत में समय समय पे। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार में डाल दिए फिर पानी सिंचाई की फिर बह गया या फिर उसका लाभ नहीं मिल पाया। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो डिमांड आप समझ रहे हैं कि कोई समस्या है, उस समस्या के किस उपाय पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आपको मिल गया ये टॉपिक है, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा संभावना है उसके लाभों पर, उसके फंक्शन पर प्रश्न पूछे जाने की। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? अब आते हैं वापस कि इस प्रश्न को मान लेते हैं कि आपने इसे पढ़ा ढंग से या अच्छे से, एग्ज़ाम में दिमाग में नहीं आ रहा है, जो भी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी, तब इसका क्या करेंगे? इसका उपाय ये है कि पहले इत्मीनान से चारों विकल्पों को पढ़िए। ठीक, और जो मैंने बताया था कि इस तरह के प्रश्नों में सारे विकल्प सही हो सकते हैं, यहाँ तो सारे विकल्प है ही नहीं, इसका मतलब एक गलत है। तो यहाँ पे और भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वो काम आएगी। देखिए, सिंचाई की जल क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। कहीं पे यूपीएससी अगर पूछती कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, तो मान के चलिए कि वो सेंटेंस सही ही है। 99% संभावना है कि वो सही है। यूपीएससी कहती है कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है भी। राक फास्फेट और सभी अन्य उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ कराए जा सकते हैं और रासायनिक पोषकों का निच्छालन में कमी संभव है। मतलब जो रसायन हम डालते हैं उनका निच्छालन हो जाता है, वो बह जाते हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो उसमें कमी संभव है। एक लाइन मैंने स्किप की, ये वाली, ये जो दूसरी लाइन है, राक फास्फेट, तो यहाँ तक तो ठीक था। सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, सभी अन्य। अब राक फास्फेट का तो चलो मान सकते हैं, अब इसके अलावा
जितने भी फास्फेटिक उर्वरक हैं उन सबका सफलतापूर्वक अनुप्रयोग संभव है, ये ठीक नहीं है। एक ही उपाय से सब कुछ नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि उर्वरकों का अनुप्रयोग अच्छे से किया जाएगा, अच्छे से उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का ये थोड़ा गड़बड़ है। यानी कि जहाँ पे एक्सट्रीम मैंने बताया था ना, यूपीएससी जहाँ एक्सट्रीम जा रही है कि हाँ ये एकदम पक्का होगा, ये अनिवार्य है या सभी पे ये लागू होगा, इस तरह की बातें होती हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो सकता है। अब वही ट्रिक आपको यहाँ लगाना है। अब देखिए दूसरा कथन गलत हो गया, जैसे ही दूसरा कथन गलत हुआ ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या? सी, मिल गया उत्तर। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिमांड को भी समझिए, ट्रिक को भी समझिए। सिर्फ एक तरफा होने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सिर्फ ट्रिक्स के पीछे भागते हैं और कुछ लोग यूपीएससी क्या पूछ रही है, कहीं से बूट पटांग चीज़ें यूपीएससी ने पूछ ली उसके भी पीछे भागने लगते हैं, यानी कि पढ़ने के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ थोड़ा स्मार्ट भी बनिए कि अलग अलग प्रश्नों को हल करने का कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से अच्छे से दिमाग नहीं काम करता। तो आपके पास और भी टूल्स होने चाहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और वो टूल क्या है? यही है कि पहले से आप मानसिक तौर पे तैयार हैं कि अगर किसी वजह से इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो उसमें ये ट्रिक लगा के हम काम चला लेंगे। यही है स्मार्टनेस। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।